नमस्कार दोस्तों, प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज हम 7 नवंबर की पीआईबी देखेंगे। चलिए देखते हैं आज की पीआईबी में क्या क्या है। तो पहला टॉपिक है अटल इनोवेशन मिशन एंड साइरस लॉन्च एम साइरस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0। तो इन दोनों ने मिलके एक प्रोग्राम लॉन्च किया, उसका नाम दिया 3.0। आखिर इसमें ऐसा क्या हुआ इन प्रोग्राम में? तो एक 14 डेज़ वर्चुअल प्रोग्राम होगा इंडिया और रसिया के स्कूल के बच्चों के बीच में। इसमें इंडिया और रसिया के जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा इनोवेशन प्रोग्राम के लिए, जिसमें दोनों जुड़ेंगे और अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इससे उनके बीच में एक कोलैबोरेशन बढ़ेगी, जिससे वो और डेवलप कर पाएंगे आगे चल के। तो इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। ये क्या है देखिए, 7 से 21 नवंबर तक ये प्रोग्राम चलेगा। इसमें 48 स्टूडेंट्स और 16 एजुकेटर्स और मेंटर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और ये लोग 8 वर्चुअल प्रोडक्ट और मोबाइल एप्लीकेशन से लोग तैयार करेंगे, जिससे ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस कर पाएंगे अक्रॉस द रेंज ऑफ एरिया। जो बहुत सारी एरिया है इस रेंज एरिया में। तो एरिया क्या क्या देखिए, कल्चर के फील्ड में डिस्टेंस एजुकेशन, अप्लाइड कॉग्निटिव साइंस, हेल्थ एंड वेलबींग, स्पोर्ट्स, फिटनेस एंड प्रोग्राम्स ट्रेनिंग, केमिस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल फाइनेंशियल एसेट्स इन द वेक ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। ये सब चीज़ें वो उस समय कर रहे हैं जबकि कोविड-19 पेंडेमिक पूरी तरह से फैला हुआ है, पूरी दुनिया परेशान है। उस बीच में ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जब हम कहीं नहीं निकाल पा रहे हैं तो भी हम काम कर रहे हैं, यानी हमने अपने लिए एक नया रास्ता खोज लिया काम करने का। तो देखिए इससे क्या निकल के आता है और इससे हमारे यूथ को कितना फ़ायदा होता है वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें क्या है कि पीएम ने इनॉग्रेट किया और कुछ के फाउंडेशन स्टोन भी रखे वाराणसी में। अब बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट हैं, उसमें से कुछ का इनॉग्रेशन है, कुछ का फाउंडेशन स्टोन रखना है। तो ये सब चीज़ें पीएम करेंगे 9 नवंबर को। तो इसमें क्या करेंगे वो, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सब चीज़ें होगी। 10:30 सुबह से शुरू होगा ये सब प्रोग्राम। इसमें पीएम पार्टिसिपेट करेंगे। यूपी में हो रहा है तो हमारे सीएम साहब भी वहाँ रहेंगे। और इस प्रोजेक्ट को की जो टोटल कॉस्ट है वो 614 करोड़ आ रही है। जो टोटल प्रोजेक्ट होगा, वेरियस प्रोजेक्ट हैं, इसकी टोटल कॉस्ट है 614 करोड़, यानी एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया जा रहा है इन चीज़ों में। तो प्रोजेक्ट में क्या क्या है जो इंक्लूड है इसमें, जिसका इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन रखना है, उसमें ये सारे कुछ प्रोजेक्ट हैं। इसका नाम दिया हुआ है देखिए, सारनाथ लाइट एंड साउंड शो, ये है अपग्रेडेशन ऑफ लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल रामनगर, सीवरेज रिलेटेड वर्क्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ फॉर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ काउस, मल्टीपर्पज सीड स्टोर हाउस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वेयर हाउस ऑफ 100 MT, IPDS फेज 2, ए हाउसिंग कम्प्लेक्स फॉर प्लेयर्स इन संपूर्णानंद स्टेडियम, वाराणसी सिटी स्मार्ट लाइटिंग वर्क along with 105 आंगनवाड़ी केंद्रस एंड 102 गौ आश्रय केंद्र। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। तो चलिए, यूपी के लिए फ़ायदे की बात है, इससे उस एरिया को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। आगे देखते हैं। पीएम ने कॉन्ग्रेचुलेट किया इसरो को सक्सेसफुली लॉन्च के लिए। लॉन्च किया था PSLV C49/EOS-01 मिशन। EOS क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो इसरो ने एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च की है। इसके लिए पीएम ने इसरो को कॉन्ग्रेचुलेट किया है। तो देखिए पीएम साहब ने क्या बोला इनके लिए, चलिए देखते हैं। आई कॉन्ग्रेचुलेट इसरो एंड इंडियाज स्पेस इंडस्ट्री for the successful launch of PSLV C49/EOS-01 mission today. In the time of COVID-19, our scientists overcame many constraints
टू मीट द डेडलाइन। अच्छा, इसके अलावा ये तो उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया ही, बोला कि बहुत बड़ी मुसीबत चल रही है, कोविड की प्रॉब्लम चल रही है, उसके बाद भी आप लोग काम सिर्फ कर ही नहीं रहे हो, उसके अच्छे रिज़ल्ट भी डिलीवर कर रहे हो, तो इसके लिए आपको बधाई हो। इसके अलावा अपना तो एक सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च किया ही किया, इसके अलावा उन्होंने 9 और सैटेलाइट लॉन्च की। इसके बारे में भी पीएम ने बोला 9 सैटेलाइट्स इंक्लूडिंग 4 ईच फ्रॉम द यूएस एंड लग्जमबर्ग एंड 1 फ्रॉम द लिथुनिया हैव ऑल्सो बी लॉन्च्ड इन द मिशन। इसमें टोटल और 9 सैटेलाइट लॉन्च हुई, यानी 9 + 1 टोटल 10 सैटेलाइट लॉन्च हुई है, जिसमें 9 दूसरे देशों की है, दूसरे देशों की छोटी छोटी कंपनियों की है और एक हमारी है। तो इसके लिए इसरो को बधाई, और उसे और मौका मिले ताकि वो और सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च कर पाए। आगे बढ़ते हैं। एडमिशन टू सैनिक स्कूल एकेडमिक सेशन 2021 एंड 22। तो सैनिक स्कूल के लिए जो 21-22 का सेशन है उसके लिए एडमिशन शुरू हो चुका है। तो जो लोग इंटरेस्टेड है या जिनके आसपास में कोई है जो सैनिक स्कूल में जाना चाहता है, उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, उसको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करिए ताकि वो उसमें पार्टिसिपेट कर सके और एडमिशन पा सके। तो चलिए देखते हैं क्या है। एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है सैनिक स्कूल का। ये एग्ज़ाम 10 जनवरी को कंडक्ट होगा, यानी अगले साल 10 जनवरी को कंडक्ट होगा। ये एग्ज़ाम होता है क्लास 6 से लेके 9 तक के स्कूल बच्चों के लिए, यानी इस 6 क्लास से लेके 9 क्लास तक के बच्चे इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टोटल 33 सैनिक स्कूल हैं, 23 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरीज़ में ऐसे फैले हुए हैं। तो इन 23 सैनिक स्कूलों के लिए एक साथ एग्ज़ाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है और ये 10 जनवरी को होने वाला है। इसमें और क्या है कि एप्लीकेशन जो ऑनलाइन प्रोसेस है एप्लीकेशन का, वो स्टार्ट हो चुका है 20 अक्टूबर से, यानी अक्टूबर से ही शुरू हो गया था और वो क्लोज़ होने वाला 19 नवंबर तक। तो अभी भी बहुत टाइम बाकी है। जो लोग बच गए हैं वो इसके लिए अप्लाई करें ताकि वो एग्ज़ाम में बैठ सके जो 10 जनवरी को होने वाला है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी है कि जो कैंडिडेट्स हैं जिनको एप्लीकेशन सबमिट करना है वो इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट क्या है? AISSEE.nta.nic.in। इस वेबसाइट पे जाइएगा तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहीं पे ऑनलाइन इसे सबमिट करना है। और दूसरा क्या है कि इसके बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अगर आपको जानना है तो NTA के साइट पे जाइए, nta.ac.in। यहाँ पे आपको इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी मिलेगी कि फॉर्म कैसे फिल करना है या और भी बहुत सारी जानकारी इससे रिलेटेड वहाँ पे मिल जाएगी। तो 21-22 का जो सेशन होगा इसके लिए रिजर्वेशन की भी फैसिलिटी की गई है एडमिशन में। उसमें OBC NCL के जो नॉन क्रीमी लेयर OBC के जो हैं उन कैटेगरीज़ को इसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा, वो इस साल से शुरू किया गया है। और एक और इसमें अचीवमेंट ये हुआ है कि गर्ल्स कैंडिडेट को भी एलिजिबिलिटी मिली है, यानी अब गर्ल्स कैंडिडेट भी सैनिक स्कूल में पढ़ सकती हैं क्लास 6 से। तो क्लास 6 में एडमिशन की उनको छूट मिल गई है। तो मुझे लगता है कि एक पायलट प्रोजेक्ट है, अगर ये सक्सेस रहा तो उन्हें आगे और मौका मिलेगा। तो 33 स्कूल जितने भी हमारे सैनिक स्कूल हैं उनमें गर्ल्स को क्लास 6 से एडमिशन मिल सकता है। तो ये भी एक अच्छा डेवलपमेंट है, इससे बहुत सारे बच्चियों को फ़ायदा होगा। आगे देखते हैं। MORTH issues notification for promotion of digital and IT based payment of fees through FASTag. All 4-wheel vehicles required to have FASTag from 01 January 2021। हाँ, इसमें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने क्या किया है कि डिजिटल और IT बेस्ड पेमेंट फ़ीस को प्रमोट किया है फास्टैग के लिए। यानी ये फास्टैग के लिए आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हो और इसमें सारे 4-व्हीलर कवर किए जाएंगे 1 जनवरी 2021 से। अगली साल 1 जनवरी से ये सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी। इसमें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है रिगार्डिंग फास्टैग मैंडेटरी होगा 1 जनवरी 2021 से इन ओल्ड व्हीकल ऑल्सो। पुरानी गाड़ियों पे भी ये कंपलसरी हो जाएगा। इसमें M और N कैटेगरी की व्हीकल मोटर व्हीकल आएंगी 4-व्हीलर जो 1 दिसंबर 2017 से पहले बेची गई थी, वो भी इसमें कवर होंगी। ये अमेंडमेंट हुआ है CMVR 1989 में।
ये अमेंडमेंट के थ्रू ये बताया गया है कि यानी उन गाड़ियों को भी इसमें कवर किया जाएगा। अभी तक क्या था, एज़ पर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989, सिंस 1 दिसंबर 2017 फास्टैग मैंडेटरी था सारे फॉर ऑल रजिस्टर्ड ऑफ न्यू 4 व्हीलर व्हीकल्स। जितने 4 व्हीलर नए व्हीकल्स थे उनके लिए कंपलसरी था। और उसके लिए उन्होंने क्या किया था कि जो मैन्युफैक्चरर और डीलर हैं उनको भी इसकी सप्लाई कर दी थी कि आप वहीं से फास्टैग दीजिए, वहाँ से देना ज़्यादा आसान होगा, तो वहीं से लगा के भेजिए ताकि जो हमारे कस्टमर उन्हें ज़्यादा परेशानी ना हो। इसमें और है कि अगर आपको रिन्यूअल कराना है फिटनेस सर्टिफिकेट का, तो आपको तभी हो पाएगा जब आपके पास पहले से फास्टैग उसमें फिट होगा। यानी आप फास्टैग से बच नहीं सकते, फास्टैग आपको लेना ही पड़ेगा, तभी आपके सर्टिफिकेट का रिन्यूअल होगा। नेशनल परमिट व्हीकल द फिटमेंट ऑफ फास्टैग हैज़ बीन मैंडेटेड सिंस 1 अक्टूबर 2019। नेशनल परमिट व्हीकल ने ऑलरेडी मैंडेट कर रखा था कि 1 अक्टूबर 2019 से फास्टैग कंपलसरी है, वो आपको लेना ही है। भाई एक वैलिड फास्टैग जब आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कर रहे हो तो उसके लिए फॉर्म 51 भरना पड़ेगा। जब आप फॉर्म 51 भरोगे तो भी इसमें फास्टैग होना चाहिए, यानी फास्टैग के बिना आप नहीं भर सकते। यानी अब उसके बिना फास्टैग के बिना आप फॉर्म 51 नहीं भर सकते। फॉर्म 51 भरने के लिए फास्टैग चाहिए, तो उसमें फास्टैग की आईडी को कैप्चर किया जाएगा, कैप्चर करके आप इंश्योरेंस सर्टिफिकेट भर सकते हो। ये आपको 1 अप्रैल 2021 से कंपलसरी हो जाएगा। तो और क्या स्टेप्स है, फास्टैग को बहुत सारे चैनल पे अवेलेबल कराया जाएगा फिज़िकल लोकेशंस के द्वारा, ताकि जो हमारे कस्टमर है इसे आसानी से अवेल कर सकें। तो ये रहा फास्टैग के बारे में। आगे देखते हैं क्या। तो आज की पीआईबी में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपको। थैंक यू वेरी मच।